यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन को भारत का महत्व काफी अच्छे से समझ में आने लगा है और अब ब्रिटेन भविष्य के लिए भारत के साथ नई विदेश नीति और नई व्यापार नीतियां बना रहा है। लेकिन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद अब ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन की पहचान बनाना चाहता है। वहीं अब ब्रिटेन रक्षा के क्षेत्र में भी यूरोपीय यूनियन के हथियार बनाने वाले देशों को कड़ी चुनौती देना चाहता है। लेकिन इसी के साथ ब्रिटेन अगले 10 सालों में रक्षा के क्षेत्र में भारत को अपना बड़ा भागीदार बनाने की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के चैथम हाउस और ब्रिटेन के सलाहकारों का यह मानना है कि अगर भारत ब्रिटेन का भागीदार होगा तो ब्रिटेन को हथियारों के व्यापार में रूस, जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों को टक्कर देना आसान होगा। और इसी के तहत ब्रिटेन लगातार अपने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज टेम्पेस्ट की परियोजना में भारत को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। वहीं ब्रिटेन की थिंक टैंक चैथम हाउस का कहना है कि ब्रिटेन की सरकार किसी भी हाल में भारत को 2024 तक अपने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज टेम्पेस्ट की परियोजना में शामिल कर ही लेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन के लिए भी टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों को कामयाब बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर भारत जैसा बड़ा देश टेम्पेस्ट परियोजनाओं का हिस्सा बनता है तो भविष्य में यूनाइटेड किंगडम और भारत को मिलाकर कम से कम 250 टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों की डील पक्की होगी। वहीं भारत के शामिल होने से निवेश को लेकर भी कोई समस्या नहीं होगी और टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों को फ्रांस के राफेल लड़ाकू जहाजों की तरह व्यापार के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। लेकिन लड़ाकू जहाजों के व्यापार से अलग चैथम हाउस के जानकारों का यह मानना है कि भारत और ब्रिटेन का सहयोग चीन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। वहीं ब्रिटेन के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन को छोड़ किसी एशियाई देश यानी कि भारत को अपने रक्षा क्षेत्र का बड़ा भागीदार बनाना चाहता है। लेकिन ब्रिटेन के थिंक टैंकों के विचारों से अलग अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो यह भारत का अपना ही महत्व है कि आज ब्रिटेन भारत को हर क्षेत्र में अपना बड़ा भागीदार बनाने के लिए मजबूर हुआ है। और ब्रिटेन के लिए भारत का महत्व कितना महत्वपूर्ण है यह कहीं ना कहीं ब्रिटेन के सलाहकारों को समझ में आ रहा है।